हेलो नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था एनोरेक्सिया यानी भूख का न लगना। लेकिन इसके मुकाबले में हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हमारी फैमिलीज़ में होते हैं या ऐसे मरीज़ होते हैं जिनका मसला ये होता है कि वो कहते हैं कि उनकी भूख ख़त्म ही नहीं होती। जितना खाना खाते हैं उनकी भूख जो है ना कम नहीं होती और उनको हर वक्त भूख लगी रहती है। यानी वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद भी वो तसल्ली उनको नहीं होती, उनका पेट खाली ही रहता है, भरा नहीं जाता। और बाज़ औक़ात वो किसी गैदरिंग में बैठे हों, किसी महफ़िल में बैठे हों, किसी रेस्टोरेंट शादी में बैठे हों, तो तमाम लोग खाना खा चुके होते हैं और वो कुछ लोग जो है ना अभी तक खाना खा रहे होते हैं और उनके लिए कभी कभी ये बड़ी एक एम्बैरसिंग कंडीशन या एक शर्मिंदगी का बायस भी बनता है। और बाज़ औक़ात जिनको इस चीज़ का नहीं पता होता कि इसके पीछे मेडिकल क्या वजूहात हो सकती हैं, वो इन लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। हमें देखना चाहिए कि अगर एक बंदे में इस तरह की कंडीशन है तो उसके पीछे कॉज क्या है, और अगर उस कॉज को आइडेंटिफाई करके वो खुद उसको ट्रीट करें या रिमूव करें तो हो सकता है कि उनकी कंडीशन बेहतर होना शुरू हो जाए। क्योंकि ये एक सिर्फ आदत नहीं है कि आप हर वक्त खाना खा रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारी कुछ वजूहात होती हैं। कुछ लोग होते हैं बाय बर्थ के जब वो खाना देखते हैं, खाने की चीज़ देखते हैं, तो वो उनको एकदम परेशानी हो जाती है और जाती है कि हर चीज़ वो खा लें। वो एक अलग किस्म की नेचर भी होती है कुछ लोगों में। लेकिन बाज़ औक़ात इसके पीछे कुछ ऐसी मेडिकल कॉजेज़ होती है जिसको आइडेंटिफाई करके इसका इलाज करना ज़रूरी है, और उसी पर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, जो लोग खाना ज़्यादा नहीं खाते उनकी कंडीशन को कहा जाता है एनोरेक्सिया। लेकिन जो लोग हर वक्त खाना खाते हैं यानी उनकी भूख बहुत ज़्यादा रहती है, उनको कहा जाता है पॉलीफेजिया। तो इस कंडीशन को मेडिकली हम पॉलीफेजिया के नाम से जानते हैं। अब इसके पीछे सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल कॉजेज़ हो सकती हैं। नंबर 1 कॉज जो इसमें सबसे बड़ी होती है वो होती है कि अगर आपके जिस्म के अंदर जो शुगर का लेवल है वो फ्लैक्चुएट करता है, यानी शुगर की कंसनट्रेशन आपके ब्लड में या तो बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो दोनों सूरतों में देखा गया कि लोगों को जो खाना खाने की टेंडेंसी है या भूख लगने का मसला है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी से लिंक एक और कंडीशन है जिसको कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी आप जानते हैं कि हमारे जिस्म में एक ऑर्गन है जिसको पेंक्रियास कहते हैं, और जब हम कभी कोई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या मीठी चीज़ें खाते हैं तो वहाँ से एक चीज़ निकलती है, एक समझे हार्मोन, एक सिक्रीशन निकलती है जिसको कहा जाता है इंसुलिन। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि वो इंसुलिन तो बन रहा है आपके जिस्म में, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर रहा, और उसी कंडीशन को कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ऐसे मरीज जिनमें ये कंडीशन हो उनमें एक तो होता है कि मोटापा बढ़ने का खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वही इंसुलिन उनके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ एरियाज में पॉकेट की सूरत में बनना शुरू हो जाती है, जमना शुरू हो जाती है, उनका वजन बढ़ता है, और साथ ही साथ उनमें जो खाना खाने की तलब है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसमें हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। 2 तरह के हार्मोनल प्रॉब्लम ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। वो लोग जिनका ओवर एक्टिव थायराइड होता है या हाइपर थायराइडिज्म जिसको कहते हैं, तो उन लोगों में भी खाना खाने की जो तलब होती है बढ़ती है। लेकिन मसला ये है कि वो जितना भी खाना खाते हैं उनका वजन फिर भी नहीं बढ़ता। कुछ लोग आपने देखा होगा कि खाना खाते हैं लेकिन फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता। तो उनमें पॉसिबिलिटी होती है हार्मोनल इम्बैलेंस, हाइपर थायराइडिज्म की। और एक और कंडीशन जो कि खासकर खवातीन के साथ है, उनके ओवेरियन फंक्शन के साथ है, और उसको कहा जाता है PCOS या PCOD, यानी उनकी ओवरीज के अंदर सिस्ट्स बन जाती हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरीज होती हैं। तो उन खवातीन में भी देखा गया कि वजन भी बढ़ता है और उनकी जो भूख का मसला है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो लोग जो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस में रहते हैं तो उनमें कंडीशन आती है, इसको कहा जाता है बिंज ईटिंग। तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, खासकर वो खाना जो खाते हैं उसमें मीठी चीज़ों का उनका रुझान यानी बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, आपके जिस्म के अंदर कुछ वाइटामिन, कुछ मिनरल्स, कुछ एंजाइम्स की कमी हो, तब भी आपको भूख लगेगी। खासकर जिन लोगों के अंदर प्रोटीन की कमी हो, फाइबर की कमी हो, मैग्नीशियम की कमी हो, जिंक की कमी हो, बी वाइटामिन की कमी हो और ओमेगा 3 की कमी हो, तो उनके अंदर जो भूख लगने का मसला है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं दोबारा कहता हूँ कि अगर आपके जिस्म के अंदर प्रोटीन कम होगा, फाइबर अगर आप लोग बहुत कम खाते हैं, मैग्नीशियम इस्तेमाल नहीं करते, आपके अंदर कम है, ओमेगा 3 जो कि नॉर्मली कॉड लिवर में मिलता है हमें, बी कॉम्प्लेक्स और जिंक, तो आपके अंदर भूख लगने का मसला बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हम लेते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, उनके साइड इफेक्ट से भी होता है कि आपको भूख लगती है। खासकर 3 तरह की जो दवाइयाँ होती हैं, एक होती है एंटीहिस्टामिन्स, यानी वो लोग जो एलर्जी के लिए हर वक्त सिट्रोजिन, लोरेटिडीन एलर्जी की गोलियाँ खाते हैं तो उनको भी भूख ज़्यादा लगेगी। वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, और तीसरे वो लोग जो बहुत ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, यानी वो गोलियाँ जो कि आपके डिप्रेशन या माइंड को रिलैक्स करने की दवाइयाँ होती हैं, उनका साइड इफेक्ट होता है कि आपको भूख लगती है।
एक और कंडीशन जो कि हमारे गट के साथ है, हमारे गट के अंदर आप समझते हैं एक चीज़ जिसको कहा जाता है माइक्रोब्स, यानी बैक्टीरिया कुछ होते हैं। अगर उनमें इम्बैलेंस आ जाए, यानी आपका जो गट फ्लोरा है डिस्टर्ब हो, तब भी आपको भूख ज़्यादा लगेगी। और दो और वजूहात में एक वजह है नींद का ना आना, नींद की कमी। जिन लोगों को नींद नहीं आती वो भी बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, उनको भी भूख लगती है। और जिनके अंदर पानी की कमी हो, डिहाइड्रेशन हो, तो उनमें भी भूख लगने का मसला बढ़ना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन देखा कि इसमें एक लंबी लिस्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात होंगी, लेकिन नॉर्मली जिन लोगों को ज़्यादा भूख लगती है, एक तो उनकी आदतन खाना खाने की तलब होती है, लेकिन कुछ ये मेडिकल कंडीशंस होती हैं, और अगर आप इनको बेहतर करें तो हो सकता है कि आपका जो हाथ है वो खाना खाने में कंट्रोल हो और आप अपने आने वाले प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकें। अच्छा, अब होता क्या, अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो होता क्या, एक तो ये कि आपके अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म जब आपका डिस्टर्ब होता है तो आपके जिस्म के मुख्तलिफ फंक्शन जो है डिस्टर्ब होते हैं, खासकर आपके अंदर एक वजन बढ़ने का जो मसला है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप ओवर ईटिंग करेंगे, हर वक्त खाना खाएंगे, उल्टी सीधी चीज़ें खाएंगे, खासकर शुगरी चीज़ें खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, तो आपको वजन बढ़ेगा। ऐसे लोग देखा गया कि बहुत ज़्यादा इरिटेबल भी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, यानी उनका मूड बड़ा नेगेटिव होता है। और इसके अलावा ये लोग जो ना हमेशा ये भी कहते हैं कि वो थकावट का उनमें एहसास होता है, यानी खाना खाने के बावजूद उनके अंदर जो एनर्जी का लेवल है वो नहीं होता। जिस्मानी तौर पर आपको कुछ लोग बड़े मोटे ताज़े नजर आएंगे, लेकिन उनके अंदर एनर्जी बिल्कुल नहीं होती, यानी जो उनके अंदर लेथार्जी की कंडीशन बनना शुरू हो जाती है, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर के अंदर अगर आप लोग अपना इसका इलाज नहीं करते। अच्छा, कन्वेंशनली जब आप अपने लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो तो सबसे पहले आपको कहते हैं कि जी आपने अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। इसके अलावा वो आपको देते हैं शुगर को कंट्रोल करने वाली कुछ गोलियां, कि आपके जिस्म के अंदर अगर शुगर का लेवल ख़राब है तो वो बैलेंस होना शुरू हो जाए। और इसके अलावा वो आपकी डाइट वगैरह को भी थोड़ा सा रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये कन्वेंशनल तरीके से जिन लोगों को ज़्यादा भूख लगती है ये तरीके होते हैं। लेकिन जब हमारे पास होलिस्टिकली जो लोग अप्रोच करते हैं तो हमने यही देखना होता है सबसे पहले कि आपकी कॉज क्या है और आपको किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको खाने में किस तरह की चीज़ें पसंद हैं। देखिए, कुछ लोगों को शुगर की क्रेविंग ज़्यादा होती है, वो शुगर की चीज़ें खाएंगे, कुछ लोग चॉकलेट खाते हैं, कुछ लोग नमकीन चीज़ें खाना इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों को सेवरी फूड्स अच्छे लगने लगते हैं, कुछ लोगों को मिर्चों वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आपकी क्रेविंग भी इसके साथ बदलती रहती है। एक और कंडीशन जिसको कहा जाता है पीका, यानी आप एक इस तरह की कंडीशन में आते हैं कि आपको उल्टी सीधी चीज़ें खाने का दिल चाहता है, यानी वो चीज़ें जो नॉर्मली हम नहीं खाते, जिसमें चाक हो गई, पेंसिल हो गई, पेंसिल्स हो गई, कच्चे चावल हो गए, या इवन जो मिट्टी हो गई, तो इस तरह की क्रेविंग भी आना शुरू हो जाती है। और ये भी ओवर ईटिंग में बाज़-औक़ात आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो जब हमारे पास मरीज़ आते हैं तो हम सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं। 2-3 हर्ब्स के नाम मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि आपकी जो भूख है इसमें कुछ कमी आना शुरू हो जाए। एक हर्ब जिसको कहा जाता है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे, ये नॉर्मली हम देते हैं इवन डायबिटिक पेशेंट को भी। तो ये आपके अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है या शुगर की जो फ्लक्चुएशन उसको कंट्रोल करती है। तो आप ज़रूर इसका सप्लीमेंट इस्तेमाल करें किसी लोकल डॉक्टर होम्योपैथिक से मशवरा करने के बाद। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, आप ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, यानी सब्ज़ चाय के एक्सट्रैक्ट मिलते हैं सप्लीमेंट्स, वो आप इस्तेमाल करें। उसके साथ भी होता है कि जब आप खा लेते हैं इस तरह की चीज़ें तो आपका पेट भरा भरा फील होता है और उसके बाद आपका खाना खाने को दिल नहीं करता। यानी वो चीज़ें जो आप पानी में नॉर्मल डालें और वो बाज़-औक़ात फूल जाती हैं। मिसाल के तौर पर जो स्पगोल होता है, स्पगोल का छिलका या स्पगोल का जो सत होता है, या इवन जो आप इस्तेमाल करते हैं रमज़ान में नॉर्मली आप शरबत में डालते हैं, वो ब्लैक किस्म के जो सीड्स होते हैं तो वो फूल जाते हैं। तो अगर आप खाना खाने से पहले वो एक गिलास में डाल के पी लें तो आपका आधा मैदा उससे भर जाएगा और आपकी खुराक की जो इनटेक है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो आप स्पगोला हस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सत होता है, या इस तरह की चीज़ें जो पानी में नॉर्मली आप देखते हैं कि वो जली की सूरत में बनना शुरू हो जाती हैं, तो आपकी भूख उससे काफ़ी हद तक कम हो सकती है। एक और चीज़ जो आपको किचन में मिलती है उसका नाम है फेनुग्रीक सीड्स, यानी जो मेथी दाना होता है उसके अंदर एक कुदरती तरीके से ये है कि अगर आप खाएंगे तो आपकी जो भूख है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिन लोगों को शुगर का मसला है, या जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनको चाहिए कि वो फेनुग्रीक सीड्स के सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स जो कि आपको पौधों से मिलता है जिसमें ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके साथ भी यही एक प्रॉपर्टी है कि आपके अंदर जो भूख की तलब है, यानी वो भूख को सप्रेस करने वाली हर्बल सप्लीमेंट्स है, उसके साथ आपकी भूख की जो एहसास है वो कुछ कम होना शुरू हो जाता है। एक और हर्बल सप्लीमेंट जिसको कहा जाता है स्लिपरी एल्म, जिसका नाम मैं बाद में यहाँ लिख दूंगा, आप नोट कर लें। तो वो भी आपके मैदे के अंदर एक समझो कोटिंग करता है, एक सूदिंग लेयर बना देता है। तो उसके साथ ये होता है कि आपका जो खाना खाने की तलब है थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है। बाकी आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो आपको ज़हन को डिस्टर्ब करती हैं उनको आप मैनेज करें। अश्वगंधा, अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस की वजह से आपकी भूख बढ़ी हुई है तो आप अश्वगंधा का इस्तेमाल करें। एक और चीज़ जिसको कहा जाता है 5-HTP, इसका भी आप इस्तेमाल करें। इसके साथ आपका वजन भी काबू में रहेगा, आप
आपका माइंड भी ठीक होगा, आपकी नींद भी ठीक होगी और आप हद से ज़्यादा खाना खाने को कम कर देंगे। तो 5-HTP का इस्तेमाल करें। एक और जो सप्लीमेंट हम देते हैं, क्रोमियम उसका नाम है, क्रोमियम पिक्लोनेट। उसके साथ ये होता है कि अगर आपका शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है या कम है तो उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, तो आप क्रोमियम का इस्तेमाल करें। जिंक, जिस तरह मैंने बताया, अगर आप में कम है तो आपको मसला होगा तो आप जिंक के सप्लीमेंट लें। तो ये तमाम वो चीज़ें जिसका इस्तेमाल करने से आपका जो खाना खाने का रुझान है काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। तो स्लिप्रियम हो गया, एश्वागंडा हो गया, 5-HTP हो गया, जिम्निमम सिल्वेस्ट्री हो गया, फेनुग्रीक सीड, फ्लैक्स सीड्स। तो एक लंबी लिस्ट है। अगर आप हमसे रब्ता करें, हमारा क्लिनिक बर्मिंघम यूके में है, तो आप हमें बताएंगे तो उसके मुताबिक जो सबसे बेहतर आपके लिए होगा हम आपको रिकमेंड करेंगे। इसके अलावा 2 एसेंशियल ऑयल होते हैं जिनको सिर्फ आपने सूंघना है, जिनके सूंघने से भी आपकी जो खाने की तलब है काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। एक उसमें होता है ग्रेप फ्रूट का एसेंशियल ऑयल, जो अरोमाथेरेपी में हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपने सिर्फ उसको सूंघना है, उसके सूंघने से ऑल्फैक्टरी नर्व होती है यहाँ पर, वो आपके दिमाग को मैसेज देगी और आपको जो भूख लगने की तलब का जो मसला है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। दूसरा आप ये करें कि आप माइंडफुल ईटिंग करें। माइंडफुल का मतलब होता है कि एक तो खाना खाते वक्त जल्दी ना करें, स्लो खाएं। अगर आप स्लो खाएंगे तो आपका जो पेट है प्रॉपर तरीके से भरेगा। अगर आप जल्दी खाते हैं तो उस कंडीशन में आपका एक टेंडेंसी होती है कि आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो आप कोशिश करें कि माइंडफुल ईटिंग में स्लो ईटिंग करें और अपनी डाइट में डेफिनेटली, जिस तरह मैंने बताया, कि आइडेंटिफाई करें कि आपके अंदर प्रोटीन या फाइबर की कमी तो नहीं है। उन दोनों चीज़ों को भी आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं। अच्छा, एक काम और भी आप कर सकते हैं कि खाना खाने से आधा घंटे पहले आप जो एप्पल साइडर विनेगर होता है, जो एप्पल का सिरका होता है, ये पानी में गिलास में डाल के पिए तो उसके साथ भी आपकी जो भूख है काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो एप्पल साइडर के सप्लीमेंट्स या पानी में मिक्स करके आप पी सकते हैं। एक और चीज़ जो आपको सबसे पहले फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग करनी चाहिए, अगर आप अपने बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, सारा दिन आप चाहते हैं कि आपके भूख लगने का मसला कम हो जाए, तो आप सिनेमन जो होती है, दारचीनी, इसको पानी में डालें, नीम गर्म पानी में, और उस पर थोड़ा सा आप डालें ग्रेप फ्रूट या लेमन आप डालें। तो उसके साथ ये होगा कि एक तो आपका जिस्म डिटॉक्स होगा, वजन कम होगा और पूरा दिन आपका जो है ना, आपको जो भूख की तलब है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो आप इसको ट्राई करें, 2-3 महीने आप इस्तेमाल करें तो आपको ओवरऑल काफ़ी बेनिफिट होगा। वजन कम होने में भी, मेटाबॉलिज्म भी आपको इंप्रूव होगा, बॉडी डिटॉक्स होगी और आपको जो खाना खाने की तलब है वो बेहतर होगी। तो सिनेमन के साथ आपने लेमन को गर्म पानी के साथ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपने इस्तेमाल करें। तो ये घरेलू टोटके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इसको बेहतर कर सकते हैं। आखिर में मैं आपको 3-4 कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि बहुत टाइम टेस्टेड है और वो लोग जो इसको प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं उनकी ये बीमारी, इस तरह की जो कंडीशन है 100% ठीक हो सकती है। पहली दवाई का नाम है, उसको हम कहते हैं आयोडियम या आयोडम, जो कि बेसिकली आयोडीन का एक्सट्रैक्ट होता है। ये वो लोग होते हैं कि जो जितना भी खाना खा लें उनका वजन नहीं बढ़ता, उनमें हमेशा कमजोरी रहती है और वो खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो अगर आपकी इस तरह की कंडीशन है कि आप खाना भी खाते हैं और आपका जिस्म जो है ना नहीं बन रहा, तो आप आयोडम जो है 1 mg की पोटेंसी में हफ्ते में 1 दफ़ा ले लिया करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा यानी फ़ायदा रहेगा। ऐसे लोगों को गर्मी भी बहुत लगती है और उनका मिजाज जो है बड़ा फिक्रमंद होता है, ये सोचें बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरी मेडिसिन है, उसका नाम है फास्फोरस। ये होता है कि जब खाना ये खा लेते हैं तो फ़ौरन उनका पेट खाली फील होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको लगता है खाना खाने के बाद दोबारा एम्प्टीनेस इन योर स्टमक, तो आपको फास्फोरस का इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसे लोग देखा गया ये दुबले पतले होते हैं और इनको ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी, ठंडी आइसक्रीम, ठंडे ड्रिंक्स पीने का दिल बहुत ज़्यादा चाहता है। तो अगर आप में इस तरह की टेंडेंसी कि ठंडी चीज़ें पसंद हैं, आपका वज़न बहुत कम है और खाना खाने के बाद भी आपको भूख ज़्यादा लगती है, तो फास्फोरस इस्तेमाल करें। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खाना खाने के बाद आपको पसीने भी आते हैं और आपको उल्टी सीधी चीज़ें खाने को दिल चाहते हैं, मिसाल के तौर पर कच्चे चावल की मैंने बात की, पेंसिल्स, चाक वगैरह आप खाना पसंद करते हैं, आपके अंदर कैल्शियम की भी कमी है, तो उस सूरत में कैलकेरिया कार्ब हमारी एक मेडिसिन है जो कि आप 200 या 30 पोटेंसी में दिन में 1 या 2 मरतबा इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी भूख भी कम हो जाएगी और आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। और सबसे आखिर में वो लोग जिनको मीठा और मसालेदार चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, यानी इनके दिल चाहते हैं कि स्वीट चीज़ें खाएँ, क्रेविंग होती है और मसाले वाली चीज़ें खाएँ, और ऐसे लोग जो ना उनको सुबह 10-11 बजे अचानक भूख लगना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको 10-11 बजे नाश्ता करने के बाद अचानक भूख लगती है, 10-11 बजे मसाले और चटपटी चीज़ें खाने को दिल चाहते हो, तो आप सल्फर का इस्तेमाल करें। वो आप 30 या 200 पोटेंसी में दिन में 1 डोज लें तो कुछ अरसे में देखेंगे कि आपकी जो सेटाइटी है खाना खाने की वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। तो नाज़रीन, भूख का कम लगना ये भी एक प्रॉब्लम है, भूख का बहुत ज़्यादा लगना भी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करें, किसी क्वालिफाइड नेचुरोपैथ से मशवरा करें और अपनी इस कंडीशन को बेहतर करें, क्योंकि आगे चलकर आपके मेटाबॉलिज्म में, आपके लिवर पे इसका असर पड़ता है, आपका वजन बढ़ सकता है और आपके अंदर मजीद कॉम्प्लिकेशंस आने
जाने का ख़तरा होना शुरू हो जाता है। तो होप कि आपको इस वीडियो में कुछ काम की चीज़ें मिली होंगी। अगर आपको कोई और हेल्प या एडवाइस चाहिए तो आप मुझसे टेली कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मेरे क्लिनिक ये यूके बर्मिंघम में है। और अगर आप चाहें तो हमारे पास अपने सप्लीमेंट है, मिसाल के तौर पर ये फेनुग्रीक सप्लीमेंट है, हमने बनाए हुए अपने पेशेंट्स के लिए। 5-HTP जिसका मैंने नाम लिया, ये भी हमारे अपने सप्लीमेंट से आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। यानी स्लिपरियम, हर तरह की जो मेडिसिन मैंने बताई है हमारे पास स्टॉक में मौजूद है। आप इसको मंगवा भी सकते हैं और उसको अपने ऊपर इस्तेमाल करके देखें कि आपको कितना फ़ायदा होता है। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।